सीपैक पर जब से सीपैक शुरू हुआ है 8 साल पहले, ये सबसे संगीन और सबसे खौफनाक हमला है जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन हैं उनकी तरफ से, और ये उन्होंने कामयाबी से किया है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात या हमारे इंटेलिजेंस के इंतज़ामात या हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है, जिसमें हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न तैयार की है, सारा इंतज़ामात भी किए हैं, उसमें एक कोताही है कि वो दहशतगर्द कामयाब हुए। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी, क्योंकि अभी आपने देखा उन्होंने डॉसियर भी दिया हमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने पिछले चंद माह पहले, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से 87 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं रॉ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, 66 अफ़गानिस्तान में और 21 हिंदुस्तान में। तो उस हवाले से इशू ये है कि ये कहाँ नाकामी हुई, क्यों नहीं SOPs फॉलो किए गए, और इतने दूर दराज इलाके में अगर चीनी जा रहे थे अपने एक सीपैक प्रोजेक्ट में तो उनकी हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। लगता है कि जो दहशतगर्द हैं वो खासे होशियार हो गए हैं, खासे सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि वही दहशतगर्द। हमें बहरहाल ये कहना पड़ेगा, जैसे कि आपने कहा कि मुकाबला है रॉ हमारे ख़िलाफ़ है, और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी क़ुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब हमने भी चीन के इन मंसूबों को, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए बाकायदा ये ज़िम्मेदारी पाक फ़ौज ने ली है, और उसके लिए एक बाकायदा एक डिवीज़न काम कर रहा है, उसका एक पूरा एक इंटेलिजेंस सेटअप है। और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमज़ोरी सामने आई है, और कोहिस्तान जैसे इलाके में उनके पास इतनी सॉलिड इंटेलिजेंस थी, वहाँ उन्होंने ये एक्सप्लोसिव प्लांट किए, और फिर जाहिर है कि उसके डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हमने देखने में आया। तो हमें खुद भी कुछ सोल सर्चिंग करनी होगी मिशाइल साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी रियासत की है, हुकूमत की है और सिक्योरिटी इदारों की है, क्योंकि देखा जी हमने जिम्मेदारी संभाली है चीन के लिए दिफा करने के लिए। वो हमारे मेहमान हैं, और 10-12 हज़ार जो चाइनीज़ इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस हैं वो तो सब खौफजदा हो जाएंगे। और चाइना की तरफ से सख्त बयान भी आया है, और आपने देख लिया है कि जो JCC की मीटिंग होनी थी 16 तारीख को, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी सीपैक की, वो भी मुलतवी हो गई है। तो इसका मतलब है दहशतगर्द जो हैं, पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं, और उनको चाइनीज़ की मूवमेंट का पूरा मालूम था। तो इसलिए चीन अपनी टीम भेज रहा है चेक करने के लिए कि कहाँ गफलत हुई, कहाँ नालायकी हुई, कहाँ गलती हुई, और उसकी निशानदेही मुकम्मल तौर पर की जाए। और ना सिर्फ की जाए, देखें जी ये पहला हमला नहीं है, पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले PC गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कौंसलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो, जब ये चाहते हैं दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं। तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल करनी पड़ेगी। और बात हो गई सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सीपैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। तो यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी, और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है। लेकिन सीपैक को आपके ख्याल में बाय ऑल मीन्स उसको तो इस हवाले से कोई ख़तरा आपको नज़र नहीं आता, या चीन की तशवीश से जो है वो किसी और तरीके से तो ट्रांसलेट नहीं होगी, क्योंकि ये तो जॉइंट टारगेट था पाकिस्तान और चाइना, और सीपैक एक मुश्तरका टारगेट है भारतीयों का या दूसरी एजेंसीज का। नहीं जी, इसमें सीपैक मुतासर नहीं होगा, और ना पाकिस्तान चीन दोस्ती के जो ताल्लुकात हैं जो अभी शुरू नहीं हुए, इसमें 50 साल 60 साल पुराने ताल्लुकात हैं, और इस साल हम उसकी 70 साल दोस्ती के बना रहे हैं, वो मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि चीन को भी मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है हमारे मुश्तरका दुश्मन कौन है, हिंदुस्तान के अलावा उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है, और कौन लोग चाहते हैं पाकिस्तान चीन दोस्ती में रखना डालना, कौन लोग चाहते हैं
सीपैक को डिस्टेबलाइज करना, तो ज़ाहिर है हम दुश्मनों के हाथों में तो खेलेंगे। तो इसको हमने दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करना है। और चीन का तो वैसे भी विजन बहुत दूर दरस होता है, और पाकिस्तान ने भी बड़ा ज़ोरदार तरीके से चीन का साथ दिया है, चीन ने हमारा साथ दिया है, तो वो नहीं होगा। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि अब एक नई लहर आ रही है दहशतगर्दी की। अफगानिस्तान की सूरत हाल देख लें, हिंदुस्तान के अज़ाइम देख लें, तो नई क्या स्ट्रक्चर की अब तैयारी जो जैसे अमेरिका कि कर रहा है वो ये देख रहे हैं। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है कि इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, चीन से एक बड़ा डेलीगेशन या एक बड़ा टीम यहाँ पे पाकिस्तान पहुँच रही है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन की सिक्योरिटी कार्डन को चीन बड़ा इक्विप्ड है टेक्नोलॉजिकली और दूसरे मामलात के हवाले से, बड़ी उनकी इंग्रेस है, उनकी इंटेलिजेंस है। तो आपके ख्याल में कोई जॉइंट इसका हमारा मैकेनिज्म बने कि फर्दर इसको स्ट्रेंथन करें सिक्योरिटी को, और इन अटैक्स को जो कि चाइना पाकिस्तान एंटी अटैक्स हैं या सीपैक एंटी सीपैक अटैक्स हैं? मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए, चीन का बड़ा वसी तजर्बा है, ख़ास तौर पे ये टेलीफोन टैपिंग के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। देखें जी, मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको ख़बर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज़ अटैक था, सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए था। कि इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं। तो अब मेरे ख्याल में हमें असर नौ इसका जायज़ा लेना पड़ेगा और एक नई स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, जो मुश्तरका स्ट्रेटजी होनी पड़ेगी। बंदे तो हमारे हैं इस वक्त, सिक्योरिटी के इदारे भी हैं, डिवीजन्स भी हैं, लेकिन चाइनीज़ की जो हेल्प है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से वो हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला आप नॉर्मल रूटीन के तरीके से हम डील नहीं कर सकते। इसको एक हायर लेवल पर कर सकते हैं और कोई हमला हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर बहुत ख़तरा आ जाएगा। कल को चाइनीज़ जो आने चाहते हैं इधर इन्वेस्टमेंट के लिए या जो काम कर रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट्स पर, उनके लिए दुश्वारियां होंगी। साहब, इस तो पे जो है ये अच्छा जो फैसला इसका है जो जॉइंट का। इंटेलिजेंस एंगल है वो कितना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी वो तो अपनी जगह। टाइमिंग आप देखें कि जेसीसी की मीटिंग से एक रोज़ पहले इस वाक़े को किया गया है और एक बहुत अरसे बाद ये जेसीसी की मीटिंग होनी है और अब इन्वेस्टमेंट फेज शुरू हो गया है। राशिकाई दूसरे जितने हमारे ये इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, तो मार्वलस टाइमिंग है, इसको कहना चाहिए। देखें, ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी। लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। लेकिन वी हैव टू बी अहेड ऑफ द गेम। हम भी, हमारी भी इंटेलिजेंस बहुत सोफिस्टिकेटेड रही है। हम थोड़ा सा गार्ड मेरा गिर गया है, हमने रूटीन में मामलात को देखा। अब चीन की मदद से हमें करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में जॉइंट चाइनीज़ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन और एक काउंटर टेरर स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा, एक वीडियो भी आई थी कि उसी इलाके में कुछ सो कॉल्ड लोकल तालिबान थे जो खुला फिर रहे थे और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो इसका मतलब ऐसे अंसर हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान चीन दोस्ती को ख़राब करना चाहते हैं और जिसके पीछे हमारे हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं वो उसके पीछे हैं।